कहानी शुरू होती है भारत के एक छोटे से गांव विश्रांति से, जो घने जंगलों के पास बसा हुआ था। इस गांव के पास अमावस का जंगल था, जो दिन के उजाले में शांत और सौम्य दिखता, लेकिन रात होते ही इसमें अजीब सी हलचल शुरू हो जाती। लोग कहते थे कि जंगल के बीचों बीच एक अद्भुत सफेद फूल खिलता है, जिसे अमावस का फूल कहते हैं। यह फूल केवल अमावस की रात को खिलता था और उसके बारे में कहा जाता था कि जो कोई इस फूल को तोड़ता है, वह अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर सकता है। लेकिन इस फूल को पाने की कोशिश करने वाले कभी वापस नहीं लौटे। इस गांव में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। आदित्य तेज तर्रार और जिज्ञासु था। उसका जीवन किताबों, कहानियों और रोमांच की खोज में बीतता था। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उसे अमावस के फूल की कहानी सुनाई। आदित्य ने पूछा, क्या यह सच है कि अमावस का फूल किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता है? बुजुर्ग ने कहा, यह केवल एक कहानी नहीं है, यह सच है। लेकिन उस फूल तक पहुंचने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आदित्य ने ठान लिया कि वह उस फूल को खोजेगा। लेकिन उसकी यह यात्रा सिर्फ रोमांच के लिए नहीं थी। आदित्य के जीवन में एक अधूरी प्रेम कहानी थी। उसकी प्रेमिका अनाया 2 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। गांव के लोग कहते थे कि वह जंगल की परछाइयों का शिकार हो गई। आदित्य को यकीन था कि अमावस का फूल उसे अनाया को वापस लाने में मदद कर सकता है। अमावस की रात आई। आदित्य ने अपनी यात्रा शुरू की। जंगल की हवा ठंडी और सन्नाटे से भरी थी। हर कदम के साथ उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। रास्ते में उसे कई अजीब चीजें दिखाई दी, आकृतियां जो मानो अंधेरे से बनकर निकली हों, और एक धीमी, करुण आवाज जो बार बार उसका नाम पुकार रही थी। आदित्य। उसने पलटकर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसकी हिम्मत पर खरोंच तो पड़ी, पर वह रुका नहीं। जंगल के बीचों बीच उसे एक चमचमाता हुआ सफेद फूल दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, एक परछाई उसके सामने आ खड़ी हुई। वह परछाई एक महिला की थी। तुम कौन हो? आदित्य ने साहस जुटाकर पूछा। परछाई ने कहा, तुम उस फूल को लेने आए हो, लेकिन क्या तुम उसकी कीमत चुका सकते हो? क्या कीमत? आदित्य ने जवाब दिया। परछाई मुस्कुराई और उसकी आवाज भारी हो गई। जो सबसे प्रिय है, वही देना होगा। आदित्य को एहसास हुआ कि वह कोई साधारण जंगल नहीं था। यह अंधेरे में छुपे उन राजों का घर था, जो हर किसी को नहीं मालूम थे। अचानक परछाई का रूप बदल गया। वह अनाया में बदल गई। आदित्य स्तब्ध रह गया। अनाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अनाया की आंखों में दर्द था। उसने कहा, आदित्य, मैं यहाँ अमावस के फूल को लेने आई थी, लेकिन इसकी कीमत मैंने अपने जीवन से चुकाई। अब मैं इस जंगल की परछाई बन चुकी हूँ। यह सुनकर आदित्य का दिल टूट गया। उसने पूछा, क्या मैं तुम्हें वापस नहीं ला सकता? अनाया ने कहा, तुम मुझे वापस ला सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना सबसे बड़ा त्याग करना होगा। क्या तुम तैयार हो? आदित्य ने बिना सोचे समझे कहा, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अनाया ने उसे गले लगाते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं है। अगर तुम मुझे वापस लाओगे, तो तुम्हें अपनी यादें, अपना अतीत और अपना प्रेम खोना होगा। तुम मुझे बचा लोगे, लेकिन कभी याद नहीं कर पाओगे कि मैंने तुमसे कितना प्रेम किया। आदित्य उलझन में पड़ गया। क्या वह बिना यादों के जी सकता था? क्या वह अनाया को पहचान न पाकर भी खुश रह सकता था?
लेकिन उसका प्रेम इतना गहरा था कि उसने अपनी यादों को कुर्बान करने का फैसला कर लिया। आदित्य ने फूल को छुआ। अचानक एक तेज रोशनी फैल गई और जंगल का पूरा माहौल बदल गया। अंधेरा गायब हो गया और अनाया पूरी तरह से जीवित हो गई। लेकिन आदित्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने अनाया को देखा, लेकिन उसे पहचान नहीं पाया। अनाया ने उसकी ओर कदम बढ़ाया, लेकिन उसने सिर झुकाकर पूछा, तुम कौन हो? अनाया समझ गई कि आदित्य ने अपना वादा निभाया था। उसने उसे गले लगाया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आदित्य गांव लौट आया, लेकिन अब वह एक बदले हुए व्यक्ति था। उसे अपने अतीत की कोई याद नहीं थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। अनाया ने गांव में उसके साथ रहना शुरू किया, लेकिन उसने कभी उसे यह नहीं बताया कि वह कौन थी। उसने समझ लिया था कि सच्चा प्रेम त्याग की मांग करता है, और उसने आदित्य के लिए यह बलिदान खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। गांव के लोग कहते हैं कि जब भी अमावस की रात आती है, एक जोड़ी को हाथ पकड़े हुए चलते देखा जाता है। यह कहानी प्रेम के उस स्वरूप की है जो शर्तों से परे और त्याग में समर्पित है।